टाइम ट्रेवल, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि क्या यह सच में मुमकिन है या सिर्फ एक कल्पना है। हम सोचने लगते हैं कि क्या हम कभी खुद बीते हुए जमाने में जाकर इतिहास को अपनी आंखों से देख पाएंगे या आने वाले कल में झांक पाएंगे। क्या हम भविष्य की झलक पा सकते हैं? लेकिन क्या टाइम ट्रेवल सिर्फ एक कोरी कल्पना है जो साइंस फिक्शन की किताबों में ही सिमटी हुई है, या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है? या फिर क्या यह मुमकिन है कि पुराने जमाने की कहानियों और धार्मिक ग्रंथों में छिपे कुछ रहस्यों में इस बात का इशारा हो? क्या हमारे पूर्वजों ने समय यात्रा का कोई रहस्य खोज निकाला था? सदियों से दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं ने कहानियों और किंवदंतियों के जरिए समय के रहस्यों को समझने की कोशिश की है। इन कहानियों में समय यात्रा के अद्भुत किस्से होते हैं। ये कहानियां अक्सर ऐसे वीरों के बारे में होती हैं जो समय की यात्रा करते हैं, अलग अलग युगों में जाते हैं और अद्भुत ज्ञान लेकर वापस लौटते हैं। क्या ये सिर्फ कल्पना है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? क्या ये प्राचीन कथाएं हमें समय की असली प्रकृति के बारे में कुछ बता सकती हैं? क्या इनमें छिपे संकेत हमें समय यात्रा के रहस्यों को समझने में मदद कर सकते हैं? इस खोजी सफर में हम प्राचीन हिंदू ग्रंथों, खासकर महाभारत के अद्भुत संसार में जाएंगे और समय यात्रा पर उनके नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। महाभारत में समय यात्रा के कई रोचक प्रसंग हैं। हम इन प्राचीन कहानियों की तुलना आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्राचीन ज्ञान और आधुनिक समझ के बीच कोई संबंध है। क्या विज्ञान और पुरानी कहानियों में कोई कड़ी है? हमारे साथ इस दिलचस्प सफर पर निकलिए, जहां हम समय की यात्रा करेंगे, कहानियों, विज्ञान और समय की सीमाओं को पार करने की हमारी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा को जानेंगे। आइए इस रोमांचक यात्रा पर चलें और समय के रहस्यों को समझें। पुराने जमाने की सभ्यताएं अक्सर समय को उस तरह नहीं देखती थीं जैसे हम आज देखते हैं। उनके लिए समय एक रहस्यमय और जटिल अवधारणा थी जो केवल घड़ियों और कैलेंडरों से परे थी। जहां आधुनिक विज्ञान समय को एक सीधी रेखा की तरह मानता है जो अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य की ओर जाती है, यह एक सरल और स्पष्ट दृष्टिकोण है। वहीं प्राचीन संस्कृतियां अक्सर समय को एक चक्र के रूप में मानती थीं। उनके लिए समय का प्रवाह एक अंतहीन चक्र था जो निरंतर चलता रहता था। उनके नजरिए से समय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक निरंतर दोहराव वाला चक्र था। यह चक्र जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ था। ब्रह्मांड का विज्ञान खास तौर पर समय के जटिल सिद्धांतों के बारे में बताता है, जो सृष्टि और विनाश के विशाल चक्रों को समझने में मदद करता है। जिसमें सृष्टि और विनाश के विशाल चक्रों, जिन्हें युग कहा जाता है, का वर्णन है। ये युग समय के विशाल विस्तार को दर्शाते हैं। ये चक्र अरबों वर्षों तक चलते हैं, जो मानव जीवन की समय की समझ से कहीं अधिक विशाल हैं। यह समय की एक ऐसी अवधारणा है जो हमारी सोच से परे है। इस परिप्रेक्ष्य में समय यात्रा का अर्थ थोड़ा अलग हो जाता है। यह केवल भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है। महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथ जरूरी नहीं कि टाइम मशीन या भविष्य के गैजेट्स का वर्णन करें। वे समय की गहराई और उसकी जटिलता को समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बजाय वे समय यात्रा को एक सूक्ष्म और रहस्यमय अनुभव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो हमारी समझ से परे हो सकता है, जो अक्सर ब्रह्मांडीय शक्तियों या दैवी हस्तक्षेप से जुड़ा होता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो केवल विशेष परिस्थितियों में ही संभव होती है। इन कहानियों में एक बात जो बार बार देखने को मिलती है, वह यह है कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि यह बदलता रहता है और हर किसी के लिए अलग अलग होता है। यह समय की एक व्यक्तिगत और अनूठी समझ है। जैसे हमारी मनोदशा या आसपास के माहौल के हिसाब से समय का हमारा अपना अनुभव बदल सकता है,
वैसे ही प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि कुछ खास परिस्थितियों में समय को बढ़ाया, घटाया या उल्टा भी किया जा सकता है। यह समय की एक ऐसी अवधारणा है जो हमारी आधुनिक सोच से बहुत अलग है, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण और गहरी है। विशाल और जटिल हिंदू साहित्य में महाभारत असाधारण कहानियों, दार्शनिक विचारों और अस्तित्व की प्रकृति पर गहरे चिंतन का खजाना है। यह ग्रंथ न केवल अपने समय का एक दर्पण है, बल्कि यह हमें उन विचारों और मान्यताओं की भी झलक देता है जो आज भी प्रासंगिक हैं। इसके श्लोकों में ऐसी कहानियां छिपी हैं जो वास्तविकता और मिथक के बीच की रेखा को धुंधली कर देती हैं और हमें एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाती हैं जहां असंभव भी संभव सा लगता है, और एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाती हैं जहां असंभव भी संभव सा लगता है। यह ग्रंथ हमें एक ऐसे ब्रह्मांड में ले जाता है जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक बहुस्तरीय कथा है जो मानवीय भावनाओं, नैतिकता और वास्तविकता के मूल स्वरूप में गहराई से उतरती है। इसके पात्र और घटनाएं हमें जीवन के गहरे अर्थों की खोज में ले जाती हैं। इसकी भव्य कथा में खगोलीय प्राणियों, शक्तिशाली ऋषियों और नायकों की कहानियां हैं जो पृथ्वी और दिव्यता के बीच जटिल ताने बाने में उलझे हुए हैं। यह ग्रंथ हमें उन अदृश्य धागों की याद दिलाता है जो हमारे अस्तित्व को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। इस समृद्ध ग्रंथ में हमें ऐसी कहानियां मिलती हैं जो समय यात्रा की संभावना की ओर इशारा करती हैं। ये कहानियां हमें समय की प्रकृति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये कहानियां जिन्हें अक्सर रूपक या प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, समय और अंतरिक्ष के बारे में हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देती हैं और बताती हैं कि हो सकता है कि हम जिन सीमाओं को मानते हैं वे उतनी स्थिर न हों जितना हम सोचते हैं, और बताती हैं कि हो सकता है कि हम जिन सीमाओं को मानते हैं वे उतनी स्थिर न हों जितना हम सोचते हैं। यह ग्रंथ हमें उन अनंत संभावनाओं की याद दिलाता है जो हमारे सामने खुली हैं। ऐसी ही एक रोचक कहानी राजा रैवत की है, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करने की एक अद्भुत कथा है। एक ऐसी कहानी जिसने सदियों से पाठकों और विद्वानों को समय के फैलाव और ब्रह्मांडीय समय के विशाल पैमाने के अपने निहितार्थों से मोहित किया है। यह कहानी हमें समय की गहराई और उसकी अनंतता की ओर इशारा करती है। भाग 4, राजा रैवत की यात्रा, समय के फैलाव की कहानी। ब्रह्मा के खगोलीय निवास तक राजा रैवत की यात्रा इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि महाभारत समय के फैलाव की अवधारणा को कैसे प्रस्तुत करता है। अपनी बेटी रेवती के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश में राजा रैवत सलाह लेने के लिए ब्रह्मा के निवास स्थान की यात्रा पर निकलते हैं। रैवत को जो एक छोटी सी यात्रा लगी, वह पृथ्वी पर बहुत लंबा समय बन गई। जब वह ब्रह्मा के साथ पृथ्वी पर लौटे तो सैकड़ों साल बीत चुके थे। जहां ब्रह्मा के लोक में समय अलग तरह से चल रहा था, वहीं पृथ्वी पर समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, जिससे रैवत अपने ही राज्य में अजन हो गए थे। यह कहानी हालांकि काल्पनिक है, समय के फैलाव की आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणा से मेल खाती है, जहां सभी लोगों द्वारा समय को एक समान अनुभव नहीं किया जाता है। भाग 5, आधुनिक भौतिकी का दृष्टिकोण। समय के फैलाव का सिद्धांत। जहां महाभारत राजा रैवत की यात्रा को एक पौराणिक दृष्टिकोण से वर्णित करता है, वहीं आधुनिक भौतिकी यह समझने के लिए एक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करती है कि समय को अलग-अलग तरीके से कैसे अनुभव किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, खासकर समय के फैलाव की अवधारणा, इस प्राचीन कहानी के समान ही एक सम्मोहक व्याख्या प्रस्तुत करता है। आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित समय के फैलाव के अनुसार समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह देखने वाले के संदर्भ तंत्र पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि अलग-अलग गति से यात्रा करने वाले या अलग-अलग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों का अनुभव करने वाले लोगों के लिए समय अलग-अलग गति से गुजर सकता है।
समय के फैलाव का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जुड़वां विरोधाभास है। कल्पना कीजिए कि दो जुड़वां बच्चे हैं। एक पृथ्वी पर रहता है जबकि दूसरा तेज गति से अंतरिक्ष यात्रा पर निकलता है। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार तेज गति से यात्रा करने वाले जुड़वां को पृथ्वी पर रहने वाले जुड़वां की तुलना में समय धीमा महसूस होगा। वापस लौटने पर अंतरिक्ष यात्री जुड़वां अपने पृथ्वी पर रहने वाले भाई बहन से छोटा होगा। ताकि देखें। भाग 6। वर्महोल। क्या ये समय और अंतरिक्ष के शॉर्टकट हैं? आधुनिक भौतिकी से उभरने वाली एक और दिलचस्प अवधारणा जो संभवतः समय यात्रा की प्राचीन कहानियों पर प्रकाश डालती है, वर्महोल का विचार है। अंतरिक्ष समय के ताने बाने में बनी ये काल्पनिक सुरंगें सैद्धांतिक रूप से अंतरिक्ष और समय में दो दूर के बिंदुओं को जोड़ सकती हैं, जिससे विशाल ब्रह्मांडीय दूरियों को पार करने के लिए शॉर्टकट मिल सकता है। जबकि वर्महोल इस समय विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक ही हैं, लेकिन आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के दायरे में उनका अस्तित्व संभव है। गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने वाले समीकरण बताते हैं कि विशाल पिंड के अंतरिक्ष समय के ताने बाने को मोड़ सकते हैं, जिससे ऐसी विकृतियां पैदा हो सकती हैं जो कुछ विशेष परिस्थितियों में ये अंतरिक्ष समय सुरंगें बना सकती हैं। यदि वर्महोल मौजूद हैं, तो वे न केवल अंतरिक्ष के माध्यम से बल्कि समय के माध्यम से भी यात्रा करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। समय में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ने वाले वर्महोल को पार करके कोई सैद्धांतिक रूप से वर्तमान से अतीत या भविष्य में कदम रख सकता है।